टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th का। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं कि यह अगर रूट्स उसके कुछ गिवन हो तो सच एज लेट कर लेते हैं देखते हैं कि अगर अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो लेट करते हैं कि x जो है ये अल्फा के भी बराबर है और x जो है ये बीटा के बराबर है। देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अल्फा को इस साइड बनाया तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। एंड x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस x और बीटा है तो ये हो जाएगा बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देन रिमेनिंग इज ये अल्फा बच जाएगा प्लस का प्लस बीटा सेम प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस अल्फा बीटा यानी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी कुछ इसी तरह की ही फॉर्म है। यानी a की जगह पे 1 है, b की जगह पे अल्फा प्लस बीटा है, c की जगह पे अल्फा बीटा है। तो यानी इसी तरह की ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारे पास बन गई। तो इस तरह हम किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो भी इसके रूट्स गिवन हो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं क्या, बल्कि थोड़ा इसको और हम एक्सपेंड करते हैं। देखें अगर हमारे पास ये जो होती है ना इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं यानी इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो कैसे फार्मूला है। देखिए इसमें आप ले लें अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसके जो समीशन है सम है वो है माइनस बी ओवर ए के। तो ये भी सेम माइनस बी ये है तो बी ओवर ए ये दोनों सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप प्रोडक्ट ले लें तो अल्फा बीटा विच इज आल्सो इक्वल टू सी ओवर ए, तो सी ओवर ए ये सेम ही है, इसे हम एज इट इज ही लिख देंगे सी ओवर ए। अब जरा गौर करें तो हमारे पास जो इस तरह की इक्वेशन है ना वो ये है। जरा देखिएगा क्या करते हैं हम इसको आगे। तो ये हमारे पास सम है और ये प्रोडक्ट है। अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू बनाते हैं कैसे। देखें इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सारे इक्वेशन पे a पे डिवाइड करते हैं, ये भी a पे डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। देन रिमेनिंग इज a स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। देखें ये b ओवर a है और ये है माइनस b ओवर a। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये भी प्लस ही है। लेकिन हमें ये बनाना है इसलिए हमने ये इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया। अब ये गौर करें तो ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ही बन जाता है, लेकिन हमने माइनस इसलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे क्या माइनस रिक्वायर है। देन प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0।
अब एक्स स्क्वायर माइनस बी ओवर ए किसकी इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए किसके इक्वल है अल्फा बीटा के, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम है तो इसको हम लिख सकते हैं एस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा एस के बराबर है, देन एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन की मदद से हम अगर हमें कोई से रूट्स गिवन होंगे तो हम कोई भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखें हम किसी एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। एग्जांपल है, अगर हमारे पास वैल्यू गिवन हो कि 3 एंड 4 ये किसी रूट्स है, ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने वो इक्वेशन फाइंड करके दे दिया कि वो किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखें पहले हमने सम लेना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए x माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी s और p चाहिए। s हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब है कि ये दो सम है। तो s क्या होगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, देन p प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस s हमारे पास क्या है 7x प्लस p क्या है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कोई भी रूट्स दो किसी इक्वेशन के गिवन हो तो फिर हम उन रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर दी है, दो रूट्स गिवन थे और उनकी मदद से हमने इक्वेशन फाइंड की है।